इस दुनिया में जितने लोग सफल हुए हैं उन सभी ने जाने या फिर अनजाने 2 स्टेप प्रोसेस को जरूर फॉलो किया है। और इस दुनिया में जितने लोग फेलियर हुए हैं उन सभी ने अनजाने में 3 स्टेप प्रोसेस को फॉलो किया है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो 2 स्टेप प्रोसेस क्या है और वो तीसरा स्टेप क्या है जो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है ताकि आपका सक्सेस कहीं फेलियर में कन्वर्ट ना हो जाए। ऐसा कितनी बार हुआ है कि ऑफिस में जो प्रमोशन आप डिजर्व करते थे बिकॉज ऑफ योर क्वालिफिकेशन, बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क, वो प्रमोशन किसी ऐसे इंसान को मिल गया जो शायद उतना क्वालिफाइड भी नहीं है। क्या आपने कभी ये चीज़ फील किया है कि आपका बॉस जो काम कर रहा है उससे बेहतर आप वो काम कर सकते हैं क्योंकि उससे अच्छी क्वालिफिकेशन आपके पास है, उससे अच्छे स्किल्स आपके पास हैं और उससे अच्छी लीडरशिप क्वालिटी भी आपके पास है, लेकिन फिर भी आप एक सबॉर्डिनेट हैं और आपके ऊपर एक ऐसा बॉस है जो शायद इतना क्वालिफाइड या फिर इतना टैलेंटेड नहीं है जितने आप हैं। ऐसा क्यों कई बार होता है कि हम जितनी मेहनत करते हैं और हम सोचते हैं कि ये एप्रिसिएशन बॉस से हम डिजर्व करते थे, वो एप्रिसिएशन किसी और को मिली। ऐसा क्यों होता है कि जो फाइनेंशियल फ्रीडम मैं सोचता हूँ मैं डिजर्व करता था बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क, वो फाइनेंशियल फ्रीडम किसी और को मिल गई। जो रिलेशनशिप मैं डिजर्व करता था बिकॉज ऑफ माई ऑनेस्टी इन द रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप किसी ऐसे इंसान को मिल गई जो शायद रिलेशनशिप के प्रति ऑनेस्ट भी नहीं है और मेरा खुद का रिलेशनशिप एक ब्रेकअप के कगार में पहुंचा हुआ है। ऐसा क्यों होता है कि हम सब कुछ सही करने के बाद भी हमें वो सक्सेस नहीं मिलती जो हम डिजर्व करते हैं। इंस्टेड वो सक्सेस किसी और को मिल जाती है जो शायद वो चीज़ वो डिजर्व भी नहीं करता, चाहे वो मनी हो, रिलेशनशिप हो, जॉब हो या फिर कुछ भी हो। अभी मैं जब आपको 2 स्टेप प्रोसेस के बारे में बताऊंगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ, ऐसे काफ़ी लोग हैं जो जब पैदा होते हैं ना तभी उनका बाय डिफ़ॉल्ट उनके माइंड की प्रोग्रामिंग ही कुछ ऐसी होती है कि ऑटोमेटिकली वो 2 स्टेप प्रोसेस को अनजाने में बाय डिफ़ॉल्ट फॉलो करते हैं। उनका एक ऑटो पायलट मोड लगा हुआ होता है उस 2 स्टेप प्रोसेस के लिए। और कुछ लोग जानकर वो 2 स्टेप प्रोसेस फॉलो करते हैं, लोगों से सीखते हैं और फिर वो 2 स्टेप प्रोसेस फॉलो करते हैं। लेकिन जो लोग 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो करते हैं, वो जो एक्स्ट्रा स्टेप है जो मैं अभी आपको बताऊंगा वो लगा लेते हैं बीच में, तो वहां पर सारा जो लाइफ का गेम है ना वो सारा बिगड़ जाता है। आप अकेले नहीं हैं, आपकी तरह मैं भी था। मैं उन लकी इंसानों में से नहीं था जिनका बाय डिफॉल्ट माइंड की प्रोग्रामिंग उस 2 स्टेप प्रोसेस के हिसाब से हुई होती है। मैं भी आप ही लोगों की तरह था, बल्कि आज भी काफी हद तक मैं ऐसा ही हूँ जहाँ पर मैं 3 स्टेप को फॉलो करता हूँ। लेकिन अब मैं इस 2 स्टेप प्रोसेस को जानने के बाद कॉन्शियसली इस 2 स्टेप प्रोसेस को मैं फॉलो करता हूँ, जिससे मेरे लाइफ में रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आए हैं। तो चलिए बता देता हूँ कि क्या है वो 2 स्टेप प्रोसेस और क्या है वो 3 स्टेप प्रोसेस, ये भी बताऊंगा जिसके कारण लोग अनसक्सेसफुल होते हैं। लेकिन पहले बताता हूँ वो 2 स्टेप प्रोसेस क्या है। स्टेप नंबर 1, सेट योर टारगेट एंड इमीडिएटली स्टेप नंबर 2, स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट। नंबर 1 में आपने अपना टारगेट सेट करना है। आप कैसी लाइफ चाहते हैं, आपकी आइडियल लाइफ क्या है, आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, 12 LPA, 18 LPA, कितना आपका टारगेट है ईयरली, वो आप सेट कर दीजिए। क्या रिलेशनशिप टारगेट है, कितना टाइम आप देना चाहते हैं अपनी फैमिली को, अपनी हेल्थ को, इसका भी टारगेट सेट कर दीजिए। एंड देन जस्ट कम टू द नेक्स्ट स्टेप, स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट। वो प्लान बना लीजिए जिस प्लान के थ्रू आप इस चीज़ को अचीव करेंगे और उस प्लान पे काम करना शुरू कर दीजिए। अब ये चीज़ आपको सही तरीके से तब समझ में आएगी जब मैं आपको वो 3 स्टेप बताऊंगा जो कि आप शायद अभी तक फॉलो कर रहे हैं, और वो तीसरा स्टेप जो आपको नहीं फॉलो करना है, जो कि स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 के बीच में एक सब स्टेप आ जाता है। और वो सब लोग जब फॉलो करने लग जाते हैं ना तो वहीं पे लाइफ का सारा ब्लंडर क्रिएट हो जाता है। और वो है स्टेप नंबर 1, सेट योर गोल्स के बाद जब स्टेप नंबर 2 आता है, एग्जीक्यूशन ऑफ द गोल्स, उन दोनों के बीच में एक और स्टेप हम डाल देते हैं, वो है ओवर थिंकिंग। इस ओवर थिंकिंग वाले स्टेप से ना हमें बचना है। इस चीज़ को समझाने के लिए एक एग्जांपल आपको देता हूँ। अगर आप एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं या फिर लेट्स से आप एक सिंगर बनना चाहते हैं और अभी अभी स्टेज पे अनाउंस हुआ है, लेट्स से आप ऑफिस में हैं और अभी स्टेज में अनाउंस हुआ कि आपको जाकर स्टेज पे खड़े होकर एक गाना गाना है, तो स्टेप नंबर 1 आपको मिल गया है, आपका जो गोल है वो है गाना गाना। और स्टेप नंबर 2 है बस स्टेज पे जाके खड़े होकर वहां पर आपको सिंगिंग शुरू कर देनी है, यानी कि एग्जीक्यूशन उसका कर देना है। लेकिन अगर स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 के बीच में आप अगर ये सोचने लगे अपनी सीट से उठने से पहले कि अगर मैं अब स्टेज पे गया तो मेरे पैर कांपेंगे, मैं कैसे स्टेज की सीढ़ियाँ चढ़ूंगा, मेरे पैर कांपेंगे तो सब देखेंगे, सब हंसेंगे, मैंने कुछ गलत गा दिया, लिरिक्स भूल गया,
तो सब हंसेंगे, सब क्या सोचेंगे। अगर आप ये सब बातों में, ओवर थिंकिंग में अगर उलझ गए, तो वहीं पर आपकी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी और ना तो आप स्टेज में जा पाएंगे, और अगर गए तो शायद आप इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जितना अच्छा आप परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे ही लाइफ में हर चीज़ में होती है। जो स्टेप नंबर 1 है, सेटिंग ऑफ योर गोल्स, सेटिंग ऑफ योर इंटेंशंस, ये है पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपने थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ी है तो आप समझ पाएंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। एनर्जी को आप कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आप कभी बना नहीं सकते, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी को आप काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो इनिशियल थॉट्स हैं, इनिशियल जो इंटेंशंस हैं, आपकी इनिशियल जो गोल सेटिंग है, ये आपकी डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। ये बहुत पोटेंट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। और इसको आप जब काम में लगा देते हैं, एग्जीक्यूशन शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पर आप उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। कर्म आपका काइनेटिक एनर्जी है। आपका सारा पोटेंशियल एनर्जी जो आपके माइंड में है, जब वो कर्म बनता है तो वो आपका काइनेटिक एनर्जी बन जाता है। लेकिन इस दोनों के बीच में जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी बनने से पहले वो जो एनर्जी है वहाँ पर काफ़ी लॉस हो जाता है। Overthinking is a big loss of your potential energy, because of which all your potential energy is not getting converted into the kinetic energy. इसलिए फाइनली इतनी शिद्दत से एफर्ट्स नहीं डाल पाते हैं, इतने सही तरीके से आप कर्म नहीं कर पाते हैं, तो आपके रिजल्ट्स भी जो है ना उतने अच्छे नहीं आते हैं जितने अच्छे आने चाहिए थे। अगर सही हुआ तो क्या होगा, गलत हुआ तो क्या होगा, लोग हंसेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इन सब बातों में जो हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं ना, अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं, वहाँ पर ये हमारा स्टेप नंबर 3 आ जाता है, जो बेसिकली स्टेप नंबर 1 और 2 के बीच में आ जाता है। और वहाँ पर हमारे जो रिजल्ट्स हैं इतने बढ़िया नहीं आते हैं। इसीलिए आपको जो ये 2 स्टेप प्रोसेस है इसको फॉलो करना है। सेट योर इंटेंशंस, सेट योर गोल, और उसके बाद स्टार्ट एग्जीक्यूशन, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। उन दोनों के बीच में सोचने का टाइम इतना ज़्यादा मत लगाइए। मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कहीं पर भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिना मेहनत के आपको चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन मेहनत कीजिए, अपने एफर्ट्स लगाइए, अपने स्टेप नंबर 1 जिसमें जहां आपने गोल सेटिंग की है उसको अचीव करने के लिए। मेहनत को ओवर थिंकिंग पे वेस्ट मत कीजिए। आप अगर 4 ईंटें उठाकर एक जगह से दूसरी जगह में रखते हैं तो उतनी एनर्जी वेस्ट नहीं होती है जितना आप माइंड में सोच लेते हैं कि यार ये 4 ईंटें मुझे यहाँ से उठाकर वहाँ रखनी है तो कितना टफ होगा मेरे लिए। वहाँ पर जो आप माइंड में इस चीज़ का टफनेस क्रिएट कर लेते हैं, वहाँ पर आपका एनर्जी का वेस्टेज ज़्यादा होता है। आप खुद से ये ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी एनर्जी की जो खपत है ना आपकी बॉडी की, वो इतनी नहीं हुई है ईंटों को एक जगह से दूसरी जगह रखने में, जितना माइंड में उसको सोच सोच के आपकी एनर्जी की खपत हुई है। तो इसलिए इस 2 स्टेप प्रोसेस को आप बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो कीजिए। पहले तो आप जानकर फॉलो कीजिए, उसके बाद इसको अनजाने में जब आप फॉलो करने लग जाएंगे तो लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।